स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज जावा का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जावा में आप मेथड को या फंक्शन को आप कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स। एक आपका है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है आपका कॉल बाय रेफरेंस। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, हेयर टू वेज ऑफ कॉलिंग अ मेथड और इन्वोकिंग अ फंक्शन आर एज फॉलोज। यानी कि फंक्शन को कॉल या इन्वोक करने के दो तरीके हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास है, उसका नाम मैंने इसीलिए कॉल अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर प्रोसेस रख दिया है क्योंकि इसमें कॉल बाय वैल्यू की प्रोसेस इसके थ्रू एक्सप्लेन की जा रही है। और यहाँ पर दो फंक्शन आप देख सकते हैं, एक पब्लिक वॉइड चेंज और दूसरा है पब्लिक वॉइड कॉल अंडरस्कोर चेंज। तो दूसरा फंक्शन जो कॉल अंडरस्कोर चेंज दिया गया, उसका पर्पस ये है कि चेंज फंक्शन को ये कॉल करता है। अब चेंज फंक्शन क्या कर रहा है? चेंज फंक्शन सिर्फ ये कर रहा है कि जो उसमें एक पैरामीटर पास हुआ है, कौन सा पैरामीटर? एक वैल नाम का पैरामीटर है जो कि आईएनटी टाइप का है और इसे टेक्निकली हम लोग कंसेप्चुअली बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो इस फॉर्मल पैरामीटर जो कि आईएनटी वैल है, वैल को ये 50 से इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर यहाँ वैल्यू 10 है तो वो 60 हो जाएगी, 50 है तो 60 हो जाएगी। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो स्टूडेंट, इसका काम है 50 से इंक्रीज करना। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं कॉल अंडरस्कोर चेंज से। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसका नाम भी वैल है। हालांकि इसमें कोई कनेक्शन ऐसे नहीं है कि ये इसका लोकल वेरिएबल है वैल और वो वहाँ पर आर्गुमेंट है। अगर आप नेम डिफरेंट भी रखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमने आपके आसानी के लिए यहाँ पर नेम्स हर एक वेरिएबल का सेम रख लिया है। तो वैल में वैल्यू 5 है और पहले हम इसको वैल को प्रिंट करा लेते हैं बिफोर कॉलिंग द फंक्शन चेंज। चेंज को कॉल करने के पहले हमने वैल की वैल्यू प्रिंट कराई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वैल बिफोर कॉल टू चेंज प्लस वैल। सो यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएगी विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? 5। यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्यों 5 आ जाएगा? बिकॉज अभी अभी हमने वैल को कौन सी वैल्यू असाइन करी है, कौन सी वैल्यू दी है? 5। उसके बाद चेंज फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही चेंज फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर वैल जो है वो पास हुआ इस फंक्शन में। तो ये एक्चुअल पैरामीटर है, इसकी एक कॉपी बन के यहाँ पहुँचती है। लेकिन जो उसके बाद क्या हुआ कि चेंजेस जो हैं उस कॉपी में होते हैं, तो वहाँ यानी कि उसमें क्या होगी? वैल्यू 5 उसकी वैल्यू है, एंड 5 + 50 कितना हो गया? 55। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पर कंट्रोल वापस आया फंक्शन का, तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू प्रिंट कराई, क्या वैल्यू? यहाँ पर मैसेज आया कि वैल आफ्टर कॉल टू चेंज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वैल प्रिंट कराया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 5 ही रहती है। जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर 55 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक लाइन बोली थी अभी कि जब ये आप कॉल बाय वैल्यू यानी कि वैल्यू आप पास करते हो थ्रू अ फंक्शन, तो उसकी एक कॉपी बन के जाती है, यानी कि एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है। तो जो चेंज हुआ वो उस मेमोरी एड्रेस में हुआ, राइट, जो भी उसकी कॉपी बनी है, ना कि ओरिजिनल जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है। तो चेंजेस जो यहाँ पर होते हैं आपके कॉल्ड मेथड में, बिकॉज हमने इसको कॉल किया तो मैं इसको कॉल्ड मेथड बोल रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं एक्चुअल पैरामीटर पे, जो कि हमारा कहाँ पर एक कॉलर मेथड के अंदर है। इस फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं तो ये कॉलर हो गया और ये फंक्शन कौन सा हो गया? ये कॉल्ड हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते, इसीलिए आउटपुट आ जाता है इसका वैल बिफोर कॉल टू चेंज 5 एंड वैल आफ्टर द कॉल टू चेंज इज 5। तो कॉल बाय वैल्यू में स्टूडेंट्स कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें वेरिएबल जो भी आपका आर्गुमेंट है उसकी एक कॉपी जाती है, ओरिजिनल जो मेमोरी एरिया होता है वो एक्सेस नहीं होता है। भाई जैसे आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है आपके रूम में, आपके पास रखा हुआ, उसी की एक कॉपी बना के मैंने बाहर रख दी। अब बाहर किसी ने पेंसिल बॉक्स में उसमें 2 पेन्स ड्रॉप कर दिए, तो आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है या है वहाँ तो पेन नहीं आ गया ना, वो बाहर की तरफ हुए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि आपने जो वैल्यू प्रोवाइड करी है उसके चेंजेस जो हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं, वहाँ पे विजिबल नहीं होते। यही आपका क्या है? कॉल बाय वैल्यू। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, बहुत आसान डेफिनेशन है, आपको क्या लिखना है? इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड, मतलब ये जो आपका तरीका है पैरामीटर पास करने का या फंक्शन को कॉल करने का, राइट, वहाँ पर जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर की वो कॉपी हो जाती है फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में। और 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन different memory locations. So any changes made inside the function are not reflected in the actual parameters of the caller.
कहने का मतलब इसका ये कि जब आपने मेथड कॉल किया कॉल बाय वैल्यू मेथड से, तो उसमें आपने जो पैरामीटर्स हैं, जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है, उसकी कॉपी गई। तो जहाँ पर चेंजेस होने, जैसे चेंज फंक्शन था, तो उसमें चेंजेस कॉपी में हुए, तो वो चेंजेस जो है वो आपके रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते एक्चुअल पैरामीटर में, जो कि आपका कहाँ पर है, कॉलर मेथड में। इज दैट क्लियर? और कॉलर मेथड कौन सा था अभी एग्जाम्पल में? वहाँ पर कॉलर मेथड था आपका कॉल टू चेंज, राइट। तो उस एग्जाम्पल को एज एन एग्जाम्पल आप अपने कंसेप्ट के सपोर्ट में एग्जाम में लिख सकते हैं, और ये आपकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं अब एक और यहाँ पर क्लास, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप यहाँ पर रेफरेंस पास करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने इसका नाम इसीलिए रख दिया क्लास का, कॉल अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर रेफरेंस अंडरस्कोर प्रोसेस। आपको एग्जाम में इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट कीप इट शॉर्ट बट इट मस्ट बी सेंसिबल। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन फिर से आ गए, एक पब्लिक वॉइड चेंज है और एक पब्लिक वॉइड कॉल अंडरस्कोर चेंज है। तो एक जाहिर सी बात है, कॉल अंडरस्कोर चेंज क्या करेगा, ये चेंज फंक्शन को कॉल करेगा जैसे पहले के एग्जाम्पल में था। लेकिन फ़र्क क्या यहाँ पे आ गया, यहाँ पर इस बार एरे पास हुआ है, और जैसा कि आपको पता है एरे एक रेफरेंस टाइप होती है, रेफरेंस डेटा टाइप है। ऑल राइट, तो यानी रेफरेंस की जब बात आती है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मेमोरी एड्रेस। ये हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस कोई बहुत हैवी नेम नहीं है, इसका मतलब सीधा सा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि पहले मैंने एक लूप चलाया, जो कि बहुत ही कॉमनली हम आप जब भी इंडेक्स एक्सेस करते हैं एरे के डिफरेंट लोकेशंस के, तो हम यही लूप यूज़ करते हैं। तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 हो गई और आई आपका जो है वो लेस देन ए आर डॉट लेंथ लिखा हो, मतलब उससे एक पहले रह जाएगा, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ आई क्या है, उसके बाद +50। तो हर एक वैल्यू को हम 50 से इंक्रीज कर रहे हैं एरे की। ये इसका मेन टास्क है किसका, चेंज का। अब ये देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉल अंडरस्कोर चेंज मेथड में एक वेरिएबल लिया, आई उसको इनिशियलाइज किया 0 से, दैट इज डेफिनेटली इज अ लूप वेरिएबल इज गोइंग टू बी, बट अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस इन डीलिंग विद द डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ द एरे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आई लिखा हुआ है और आई को हमने एज अ इंडेक्स यूज़ किया है, राइट, इन दिस एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स हियर ये आपका एक एरे है INT AR स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दे दी हैं, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, मैसेज लिखा कि एरे वैल्यूज़ बिफोर कॉल टू चेंज, चेंज को कॉल करने के पहले वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी AR ऑफ आई। तो ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, जितनी भी 10 20 30 40 एंड 50, ऑल द वैल्यूज आर गोइंग टू बी देयर। इसका ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, सारी वैल्यूज यहाँ पर जब प्रिंट हो गई, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कौन सा है, चेंज फंक्शन। यहाँ पर हमने एरे पास कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब एरे पास किया तो यहाँ कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बिकॉज वो सब कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। इसको पता है कि यहाँ पर आपका एरे, ये बेसिकली एरे है और इसका ये साइज है, ये वैल्यूज है। तो जस्ट यू हैव टू राइट द नेम, आप सिर्फ नाम लिख दीजिए फंक्शन कॉल के साथ, इस तरह से एरे पास हो जाता है। और जब ये एरे पास हुआ तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो यहाँ पर कोई कॉपी नहीं बनी, एक्चुअल जो मेमोरी एड्रेस है उसी में सारे चेंजेस होंगे। तो आपकी जो भी वैल्यू 10 20 30 40 50 है, उसमें 50 ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पे 10 था वो बन जाएगा 60, जहाँ पे 20 है वो बन जाएगा 70, 30 विल बिकम 80, 40 will become 90 and 50 will become 100. Now we'll check whether it works or not. उसके बाद when the call and the function execution is over, that change one, तो उसके बाद जब वो एक बार फंक्शन ओवर हो गया एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ कंट्रोल आ गया और यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होंगी जो कॉल चेंज कॉल के बाद है। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पर एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर डेफिनेटली जो मैंने अभी आपको बताया था, जो चेंज्ड वैल्यू है वो आएंगी, दैट इज गोइंग टू बी 60 70 80 90 एंड 100। ऑल राइट, तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस है, जहाँ की आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो यही एक मेजर आपको चीज़ लगानी है, जहाँ पर पिछली डेफिनेशन जो कॉल बाय वैल्यू की थी, वहाँ पर लिखा हुआ था आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, और यहाँ पे नॉट हटा दीजिएगा, बस वो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कॉल बाय रेफरेंस की। तो ये बहुत ध्यान से इसको लर्न करिए और बहुत आराम से कंसेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे इसका आप आउटपुट देख सकते हैं कि पहले भी इसकी वैल्यू 10 20 30 40 एंड 50 थी, और उसके बाद जब हमने कॉल किया चेंज मेथड को, तो उसके बाद क्या हो गई 60 70 80 90 एंड 100। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई, जो चेंजेस हुए थे वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ,
यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस, इन दिस वे ऑफ कॉलिंग अ मेथड द एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर टू द सेम लोकेशन, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि जो आपका फंक्शन कॉल करने का ये जो तरीका है या मेथड है, उसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर एक ही लोकेशन को रिफर करते हैं, कोई अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होती, कोई कॉपी नहीं बनती है। तो इस वजह से जो चेंजेस होते हैं वो आपके रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स कहाँ पर, जो कि कॉलर मेथड में होते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो प्लीज़ learn and understand it properly, and to support your concept example I have already explained where I have passed the array, जहाँ मैंने array पास किया वो आपके एग्जाम्पल को डेफिनेशन को सपोर्ट कर देगा। थैंक्स एवरीवन।